अब बात करते हैं हम कि हमने अभी तक पढ़ा कि हमें क्या क्या एंट्री करनी चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, क्या क्या पॉइंट, अगर ये पॉइंट है जो एंट्री करके हमें सफल बनाएंगे। ठीक है, तो हर चीज के लिए अगर हम किसी भी, अब एक कोई घर है, ठीक है, उस घर में हमें क्या करना है कि सामान, कुछ अच्छा सामान है, टीवी फ्रिज कूलर पंखा कुछ भी सामान है, अगर हमें उसमें रखना है तो और वो कमरा पहले से भरा हुआ है, ठीक है, कबाड़े से, स्टोर है कोई, तो हमें क्या करना है, पहले उस कबाड़े को निकालना पड़ेगा। जब वो खाली हो जाएगा कमरा, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके बाद हम सही सामान को उसमें अंदर ले जाएं तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो कबाड़ा गया, कबाड़े पे रखोगे वो साला खुद कबाड़ा हो जाएगा जो अच्छा सामान है। इसी लिए ठीक हमारा एक जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, ये क्या है, एक कमरा है, स्टोर है। ठीक है, पहले से अगर ये चीज भरी हुई है तो सबसे पहले हमें इन्हें एग्जिट करनी है, यानी इनको बाहर निकालना है, इन्हें फेंक दो। ठीक है, यानी इनमें हम कमी लेके आए, क्या लेके आए, कमी। जहां हम इन एंट्री जो कर रहे थे, इनमें इंप्रूवमेंट कर रहे थे, और एग्जिट करने के लिए हमें इनमें डिमूव, इन्हें नीचे लेके आना पड़ेगा, हमें डाउन करना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, और इन्हें एग्जिट कर देना है। तो वो कौन कौन से पॉइंट है? नंबर 1 है आलस। ठीक है, लेजीनेस। हर आदमी के अंदर आलस भरा हुआ है। वो दिमाग से सोचेगा कि मुझे ये सफल होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दुनिया जहां की ख्वाबों में, दुनिया जहां को समेट के बैठा हुआ है हर आदमी, लेकिन आलस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो जब तक ये नहीं पीछा छोड़ेगा, जब तक तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, अभी है ये चीज आ रही है, अरे हाँ ठीक है यार अभी करते हैं, कर लेंगे, ठीक है, अरे अभी 1 घंटे बाद करते हैं, तो ये सब आलस है। मतलब हमें कोई भी चीज करनी है, उसका टाइम फिक्स है, तो हमें आलस नहीं करना। सुबह जगना है तो जगना है, ठीक है, उसमें आलस नहीं करना, नहीं यार कल जग जाएंगे, ऐसा कर लेंगे। तो हमें आलस को त्याग देना है, जो काम करना है समय पे हमें काम करना चाहिए। ठीक, दूसरा है नफरत। ठीक, दूसरा नफरत है, नफरत में है ये हिट। अगर हम किसी से नफरत करते हैं, ठीक है, हमें उस नफरत को भुला देनी चाहिए। ठीक, नफरत को एक मुद्दा नहीं बना के चलना चाहिए कि किसी से हमने नफरत कर लिया है, उससे ये नहीं है। ठीक, किसी भी चीज को सफल होने के लिए हमें नफरत को त्याग देना चाहिए, किसी से भी। ठीक, अगर आप प्यार से किसी बात नहीं कर सकते तो उससे नफरत से भी मत करो, नफरत तो आनी ही नहीं चाहिए। तो दूसरा ये हो गया हमारा, ये नहीं आना चाहिए। ये होते हैं क्रॉस लाइफ में, और ये होते हैं ये। ठीक है, अब क्या करना है, तीसरा होता है अहंकार। सबसे मेजर प्रॉब्लम है आज के मतलब आदमियों की, अहंकार, ईगो इतनी आ जाती है उनके अंदर जिसका कोई जवाब नहीं है। थोड़ा सा पैसा आया, ईगो, थोड़ा सा घर मकान बनाया, ईगो, कुछ और ले लिया, गाड़ी घोड़ा डाला तो ईगो। मतलब ये ईगो नहीं आनी चाहिए। जिसने भी ईगो करी है, बड़े बड़े आप ये देख लो, जितने भी पैसा वाले लोग हैं, ठीक है, अंबानी, टाटा वाटा जितने भी हैं, उन सबको देखो, किसी के अंदर कोई ईगो नहीं है। ठीक, और वो ज्यादातर लोगों से नफरत भी नहीं करते, आलस तो उनके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो ये ईगो शब्द ऐसा है कि ये हमें अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए किसी के प्रति। जरूरी नहीं कि हम पैसा तभी कमाएं, पैसा कमाएं या कुछ, हमें कोई से भी सक्सेस होने हैं, हमें किसी भी चीज में सक्सेस होना है, उसके लिए हमें अहंकार को लाना ही नहीं, उसे बाहर फेंक देना है। ठीक है, तो ये पर टिक क्यों कर रहे हैं हम, तो इन्हें क्रॉस करना चाहिए इन्हें। ठीक है, ठीक है, ये चौथा हो गया हमारा उलझन एंड कंफ्यूजन। यार जिंदगी कंफ्यूजन से भरी हुई है, ये सबकी समस्या है, मेरी भी समस्या है, हर आदमी की एक समस्या है। ये मजबूरी और हालातों पे कुछ डिपेंड होती है, मैं ये नहीं कहूंगा, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इनसे क्लियर होने चाहिए। कुछ लाइफ में अगर अचीव करना है, अपने एम को पाना है, ठीक है, तो हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन इस कंफ्यूजन को, मतलब थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो ऐसा नहीं है, लेकिन इसको ज्यादातर कोशिश करो कि कंफ्यूजन हट जाए, उलझन ना रहनी चाहिए किसी चीज में। किसी चीज में उलझन जब आती है तो रिजल्ट अच्छे नहीं आते, इसलिए ये भी खत्म करो। ठीक है, पांचवा पॉइंट हमारा क्रोध, एंगर। भैया ये तो जानलेवा है, एक अहंकार और एक क्रोध, ये दोनों चीज ऐसी हैं कि ये आदमी को जिंदे में मार देती हैं। ठीक है, आदमी जिंदा लाश रह जाता है। तो इसलिए हमें किसी पे क्या है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, हमें इतना एंगर नहीं होना चाहिए। गुस्सा देखो सबको आता है, स्वाभाविक है, लेकिन इसको हमें बदलना पड़ेगा। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, इसका खात्मा करना पड़ेगा, इसे खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, यूं थोड़ा बहुत यार गुस्सा में हो जाओ घर परिवार, वो तो एक बात अलग है, लेकिन क्रोध को हर बात पे मत लेके आओ यार अपने।
हर बात पे क्रोध, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। छठा पॉइंट है हमारा कल पर निर्भर होना, यानी डिपेंड ऑन टुमारो। अरे भैया सबसे ज्यादा ब्लंडर है ये, एकदम से सबसे ज्यादा बड़ा ब्लंडर है जिंदगी में, सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला पॉइंट है ये कल पर निर्भर होना। भैया जितने भी आदमी हैं, इवन हर आदमी के अंदर ये है कि वो कल पर डिपेंड रहता है। आज नहीं करना यार, आज तो मौसम भी ऐसा है, अरे आज तो फलानी चीज है, अरे आज तो ये है, कल से करेंगे, कल से बहुत बढ़िया से करूंगा, अरे आज थोड़ा सा ये हो गया ना, आज नहीं जल्दी एक बार कल से जाऊंगा, अरे कल से। मतलब किसी भी चीज को आप कल पे ना छोड़े तो सबसे बेहतर। अगर आपने कल पे छोड़ दिया तो फिर से कल आज बनेगी, समझो, कल आज बनेगी, और जब कल आज बनेगी तो फिर आज का क्या माहौल है आप देख लो। जब कल आपने ये सोचा था कि मैं कल करूंगा, तो कल जब होगी तो फिर अगले कल के लिए बोल दोगे। इसलिए कल पर किसी चीज को डिपेंड मत करो, ठीक है। कोशिश ये करो, अगर आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो उसे ये देखो, हालात के आगे तो कुछ चीजें ये है कि आज मौसम ही खराब हो गया, जब लाइट ही नहीं है, ठीक है, पढ़ने की और कोई व्यवस्था नहीं है, तो भैया नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज है, ठीक है। अपवाद में मत जाओ आप, मोस्टली चीजों पे आप इस चीज पे ध्यान दो, हमें कल से नहीं, कोई भी चीज सफलता अगर प्राप्त करनी है तो हमें आज से ही करनी है, ठीक है। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। तो ये हमारे क्या हो गए 6x6, 6, ठीक है, इन और 6 आउट, ठीक है ना, 6 इन और 6 आउट, ठीक। इस फॉर्मूले पे अगर हम करेंगे तो हमारी ये जो जिंदगी है वो हमारी सफल हो जाएगी, ठीक। और हम जितने भी हमारे एम टारगेट जो भी होंगे हम उन्हें अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और जिंदगी में चाहिए क्या, हर आदमी सफल होने में लगा हुआ है, अब उसके गोल है, कोई सपने ख्वाब है, वो पूरा करने में लगा हुआ, जो उसके पूरे हो जाएंगे सफलता हो गई, ठीक है। अगर आप इन चीजों को अपने उसमें एंट्री करवाते हो और इनके एग्जिट करवाते हो तो आप निश्चित ही सफल हो गए। आई होप इस टॉपिक पे आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, अगर थोड़ा सा भी आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।